नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बदलने पर फोकस दूरी का मान भी बदल जाता है। किस प्रकार, आइए देखते हैं। आज का आपका टॉपिक है लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस सूत्र से स्पष्ट है कि लेंस की फोकस दूरी पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है तथा वक्रता त्रिज्याओं के मान पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि माध्यम बदल देने पर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी बदल जाता है, अतः माध्यम बदल देने पर लेंस की फोकस दूरी भी बदल जाएगी। चूंकि n बदल रहा है इसलिए f का मान भी बदल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यदि किसी लेंस को हवा में रखा जाए तो तथा यदि उसी लेंस को किसी द्रव में रखा जाए तो दोनों स्थितियों में लेंस की फोकस दूरी का मान अलग अलग होगा। चूंकि n का मान अलग अलग होगा, n का मान एयर में अलग होगा और लिक्विड में अलग होगा, इसलिए f का मान भी हवा में अलग होगा और लिक्विड में अलग होगा। चलिए इसी टॉपिक को हम लोग आगे समझें। माना किसी लेंस, कोई लेंस है, लेंस को अगर वायु में रखते हैं वायु में रखने पर उसकी फोकस दूरी FA तथा द्रव में रखने पर उसी लेंस की, लेंस चेंज नहीं हो रहा, माध्यम चेंज हो रहा है, उसी लेंस की फोकस दूरी FL है। तो आप इस सूत्र पे ध्यान दें, यदि लेंस की फोकस दूरी वायु में FA है तो यह सूत्र आपका बनेगा 1/FA इज इक्वल टू, यहां पर जो अपवर्तनांक हम लेंगे लेंस के पदार्थ का, लेंस के पदार्थ को हम G से प्रदर्शित कर रहे हैं, G का मतलब ग्लास, तो ग्लास का जो अपवर्तनांक लेंगे वो हम वायु के सापेक्ष लेंगे। क्यों? क्योंकि लेंस को हमने वायु में रखा है। तो इस प्रकार से यह सूत्र आपका आया 1/FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। यहां पर ANG जो है वो ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष है, अर्थात कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसी प्रकार यदि इसी लेंस को हम लिक्विड में रखते हैं तो 1/FL इज इक्वल टू, तो यहां पर अपवर्तनांक बदल जाएगा। यहां पर ग्लास का अपवर्तनांक हमने वायु के सापेक्ष लिया था क्योंकि हमने लेंस को वायु में रखा था, अब हम उसी लेंस को लिक्विड में रख रहे हैं, अतः ग्लास का अपवर्तनांक हम लिक्विड के सापेक्ष लेंगे। तो यहां पर ये होगा LNG माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान दें यहां पर LNG जो है वो ग्लास का लिक्विड के सापेक्ष अपवर्तनांक है, उसी ग्लास का, उसी लेंस का। यहां पर ये उसी लेंस का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष है, यहां पर उसी लेंस के ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष है। इन दोनों का मान अलग अलग होता है। जब इन दोनों का मान अलग अलग होगा तो स्वाभाविक है कि FA और FL भी अलग अलग होंगे। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। यदि 1 में 2 का भाग दे दिया जाए, समीकरण 1 व 2 को हम कंबाइन कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर डिवाइड कर दीजिए 1 को 2 से, तो यहां पर जब हम 1/FA अपान 1/FL करेंगे तो FL आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा FL/FA इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का भाग देंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 से 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1। इसके पश्चात आप लोग एक चेंजिंग और करेंगे, FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 अपॉन जो आपका ये LNG लिखा है, इसका मतलब है ग्लास का लिक्विड के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ग्लास का अपवर्तनांक अपॉन लिक्विड का अपवर्तनांक। दोनों का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी लिया जा सकता है, या दोनों का एयर किसी एक निश्चित माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात LNG को हम लिख सकते हैं ANG माइनस ANL माइनस 1। अब आप यहां पर ध्यान दें इस सूत्र पर कि FL अपॉन FA की वैल्यू अपवर्तनांकों पर निर्भर कर रही है। यहां पर ये ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष है, यहां पर ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, यहां पर लिक्विड का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष। गौर करिए, ये आप डिनोमिनेटर में चेक करिए, डिनोमिनेटर में ANG अपॉन ANL लिखा है और माइनस में 1 भी लिखा है। तो अगर इस चीज की वैल्यू 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तब तो ये धनात्मक आएगा, क्योंकि माइनस में 1 है। तो अगर ये 1 से अधिक है तो ये धनात्मक आएगा, ये पूरी वैल्यू धनात्मक आएगी, तो FL अपॉन FA धनात्मक रहेगा। अगर ये वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति, यदि ANG का मान ANL से अधिक है, अर्थात इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लेंस के कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है। दोनों वायु के सापेक्ष ले रहे हैं। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अगर अधिक है तो इस स्थिति में ANG अपॉन ANL इज ग्रेटर देन 1। दिस एम्प्लाइज माइनस 1 ले जाइए आप, ANG अपॉन माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात ये चीज धनात्मक होगी, ये आपका पद धनात्मक होगा। ग्रेटर देन 0 का अर्थ है धनात्मक। ऐसी स्थिति में अतः FL अपॉन FA जब हम लेंगे तो ये भी आपका धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि आप चेक करिए इस फार्मूले में ये चीज धनात्मक हो गई और ये अंश इसका स्वाभाविक रूप से धनात्मक है, क्योंकि ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष 1 से अधिक होता ही है। इस तरीके से ये धनात्मक होगी। तथा आप इस सूत्र में अगर ध्यान दें तो इसमें न्यूमरेटर का मान, आप इसके पहले वाले स्टेप पे ध्यान दीजिए, FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1 लिखा है। यहां पर इस सूत्र में अगर आप ध्यान दें, चूंकि यहां हम साइड में लिखे दे रहे हैं, ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष जो होता है वो ग्लास के अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष से हमेशा अधिक होगा। अतः ANG माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 1। हम ये कह सकते हैं कि इसका अंश जो होगा, इसका अंश न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से अधिक होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं आंकिक रूप से अगर देखेंगे तो इसका मान 1 से अधिक होगा, अर्थात FL अपॉन FA 1 से अधिक होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि FL इज ग्रेटर देन FA होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये इस बात पर भी निर्भर करता है, कहीं डिनोमिनेटर इसका निगेटिव तो नहीं हो रहा। इसीलिए यहां पर 3 स्थितियां बन रही हैं। पहली स्थिति आपकी बन गई है कि यदि ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक है तो इसका डिनोमिनेटर धनात्मक है, और ये तो हमको पता ही है कि अंश इसका हर से अधिक है और ये धनात्मक है। तो ऐसी स्थिति में FL का मान FA से अधिक होगा, धनात्मक है और ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 ये भी हम यहां देख चुके हैं, FL अपॉन FA इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि FL इज ग्रेटर देन FA।
मतलब ये जो स्थिति है, ध्यान दीजिए, अगर ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक है तो FL FA से अधिक होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिक्विड में लेंस की फोकस दूरी, द्रव में लेंस की फोकस दूरी वायु में लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होगी। दूसरी कंडीशन है कि यदि ग्लास का अपवर्तनांक और लिक्विड का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो जाएं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों का मान अगर हम बराबर ले लें, तो ऐसी स्थिति में ये चीज 1 के बराबर हो जाएगा। और 1 के बराबर हो जाने के कारण आप गौर करें इस सूत्र पे, FL अपान FA, इस सूत्र पे आप ध्यान दीजिए, ये चीज 1 के बराबर हो गई तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। और किसी भी भिन्न के अगर हर में जीरो हो जाता है तो उस भिन्न का मान अनंत हो जाता है। तो FL अपान FA ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में FL भी इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए, चूंकि FL अपान FA इज इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है, अपान चूंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई ना, चूंकि ग्लास का अपवर्तनांक और लिक्विड का अपवर्तनांक हम कह रहे हैं बराबर हो, यदि ये दोनों बराबर हो गए तो ये चीज 1 हो गई, और 1 माइनस 1 हो जाने के कारण ये अपान में 0 हो गया, और अपान में 0 हो जाने के कारण इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। FL अपान FA इन्फिनिटी होने का सीधा सा अर्थ है कि FL का मान भी इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थात द्रव में उसी लेंस की फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी इन्फिनिटी होने का अर्थ है कि वह लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि समतल प्लेट की फोकस दूरी इन्फिनिटी होती है। अतः लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में डुबो दें, कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में, अगर आप लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में डुबो दें तो क्या होगा? अभी एक चीज आप स्पष्ट है आपको कि किसी भी लेंस को द्रव में डुबो देने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें आपने पहली स्थिति पढ़ी थी कि यदि ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक है तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरी स्थिति पढ़ी आपने कि यदि ग्लास का अपवर्तनांक और लिक्विड का अपवर्तनांक बराबर हो गए तो उस स्थिति में लेंस की उस द्रव में फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी, अर्थात वह लेंस उस द्रव में डुबोने पर, ऐसे द्रव में डुबोने पर जिसका अपवर्तनांक ग्लास के अपवर्तनांक के बराबर हो, मतलब लेंस के ग्लास का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों सेम है, तो उस स्थिति में यदि लेंस को हम द्रव में डुबो दें तो उसकी फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी, अर्थात लेंस जो है वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में अगर हम इसको डुबो देते हैं तो क्या होता है? चूंकि कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में लेंस के पदार्थ जो है वो समतल प्लेट की भांति क्यों व्यवहार करेगा? क्योंकि आपका लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिए कि जो लेंस ले रहे हैं वो आप फ्लिंट ग्लास ले रहे हैं, फ्लिंट ग्लास का लेंस है। फ्लिंट ग्लास के लेंस का अपवर्तनांक और कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन का अपवर्तनांक दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ANG और ANL आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये बराबर हो जाने के कारण इस सूत्र में ध्यान दीजिए, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और अपान में 0 होने के कारण ये इन्फिनिटी हो गया, तो FL अपान FA इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है कि FL भी इन्फिनिटी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लेंस को, फ्लिंट कांच के लेंस को अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में डुबो दें तो उस लेंस की फोकस दूरी इन्फिनिटी प्रतीत होती है।
अर्थात वह लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने का अर्थ है कि द्रव के अंदर लेंस अदृश्य हो जाएगा, लेंस हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसके पश्चात तीसरी स्थिति है। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है कि यदि हम ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक ग्लास के अपवर्तनांक से अधिक हो। अगर हम ऐसे द्रव में डुबो दें कि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक, ग्लास का अर्थ यहां सीधा सा है कि लेंस का पदार्थ, जरूरी नहीं कि लेंस का पदार्थ ग्लास ही हो, लेंस का पदार्थ कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यह हम कह सकते हैं कि यदि ऐसे लिक्विड में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, उस स्थिति में ANG/ANL इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ANG/NL-1 इज लेस देन 0। अर्थात ये लेस देन 0 का मतलब है कि ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक। ऐसी स्थिति में जो आपका सूत्र है FL/FA इज इक्वल टू, ये आपने जो सूत्र पढ़ रखा है, इस सूत्र में ध्यान दीजिए कि आपका न्यूमरेटर प्लस का रहेगा और डिनोमिनेटर माइनस का हो जाएगा। अंश तो धन का रहेगा लेकिन हर ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऊपर धनात्मक संख्या है, नीचे ऋणात्मक है, तो प्लस माइनस का भाग माइनस होगा। तो हम कह सकते हैं कि FL/FA ये ऋणात्मक आएगा। और ये मान ऋणात्मक आने का अर्थ है, FL/FA ऋणात्मक आने का मतलब है कि अंश और हर के चिन्ह अलग अलग होंगे। अगर FL धन की होगी तो FA ऋण की होगी, FL ऋण की होगी तो FA धन की होगी। भाई कोई भी भिन्न ऋणात्मक कब आती है? किसी भी भिन्न का मान FL/FA जो है वो ऋणात्मक आने का मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि FL अगर धनात्मक है तो FA ऋणात्मक होगी और FL ऋणात्मक है तो FA धनात्मक होगी। हम ये कह सकते हैं कि FL और यहां पर FA ये दोनों का अनुपात ऋणात्मक होने का मतलब है कि यदि हम लेंस को वायु में उत्तल की तरह ले रहे हैं, अर्थात हमने अगर उत्तल लेंस ले लिया, कुल मिला के वायु में वो उत्तल लेंस है, तो यदि हम उसको द्रव में डुबो देंगे, भाई उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यदि FA धनात्मक है, वायु में उसकी फोकस दूरी धनात्मक है, मतलब वायु में वह उत्तल लेंस है, तो लिक्विड में वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। लिक्विड में उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक महसूस होगी। और यदि वो वायु में अवतल है, अर्थात वायु में अगर उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो लिक्विड में उसकी फोकस दूरी धनात्मक प्रतीत होगी, अर्थात लिक्विड में वह उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। इसका अर्थ यह है कि लेंस की प्रकृति हमें परिवर्तित होती हुई महसूस हो रही है। मतलब इस तीसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन कह रही है कि लिक्विड का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से यदि अधिक है, यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, तो लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात लेंस की प्रकृति परिवर्तित होती हुई महसूस हो रही है। मतलब यदि लेंस उत्तल है तो वह अवतल की भांति व्यवहार करेगा, और यदि लेंस अवतल है तो वह उत्तल की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात यदि किसी उत्तल लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो वह अवतल की भांति व्यवहार करने लगेगा, और यदि वह लेंस अवतल है तो उत्तल की भांति व्यवहार करने लगेगा। इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने 3 स्थितियां पढ़ी। उन्हीं 3 स्थितियों का हम पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम स्थिति, पहली स्थिति में आपने देखा कि यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक है,
यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से अधिक है तो उस स्थिति में FL/FA धनात्मक होगा तथा 1 से अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि FL इज ग्रेटर देन FA। अर्थात द्रव में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। द्रव में जो लेंस की फोकस दूरी है वह वायु में फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होगी। दूसरी स्थिति में हमने कहा है कि यदि ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, या हम कह सकते हैं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों आपस में बराबर है, जैसा कि आपको उदाहरण हमने बताया फ्लिंट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड। तो यदि फ्लिंट कांच का लेंस है और उसे कार्बन डाइसल्फाइड में डुबो दिया जाए तो उस स्थिति में चूंकि दोनों के अपवर्तनांक बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में FL/FA ये आपका इन्फिनिटी हो जाता है। दिस एम्प्लाइज हम कह सकते हैं FL इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अर्थात द्रव में उस लेंस की फोकस दूरी अनंत महसूस होती है और अनंत महसूस होने का मतलब है कि वह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसका निष्कर्ष यह है कि यदि हम किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दें जिसमें कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक आपस में बराबर हो तो वह लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्थात उस द्रव में वह लेंस अदृश्य हो जाता है। इसके पश्चात तीसरी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष जो है, यदि ग्लास का अपवर्तनांक जो एयर के सापेक्ष है वो लिक्विड के अपवर्तनांक की अपेक्षा कम हो, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा हो और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो। लिक्विड का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लें वायु का बुलबुला, किसी द्रव के अंदर वायु का बुलबुला, तो चूंकि वायु का अपवर्तनांक, वायु का लेंस एक तरीके से, वायु का बुलबुला जो है वो वायु के लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। वो अब हम लिक्विड के अंदर ले लें, किसी द्रव के अंदर वायु का बुलबुला, तो वायु का जो बुलबुला है तो वायु का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिक्विड का अपवर्तनांक अधिक है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम है। तो ऐसी स्थिति में अभी हमने आपको समझाया कि FL/FA का मान निगेटिव हो जाएगा, अर्थात FL और FA के चिन्ह अपोजिट होंगे। यदि FA धनात्मक है तो FL ऋणात्मक होगी और FA ऋणात्मक है तो FL धनात्मक होगी। किसी भी भिन्न का मान ऋणात्मक होने का मतलब है कि उसके अंश और हर के चिन्ह अलग अलग होंगे। अगर FA धन की होगी तो FL ऋण की होगी। अर्थात यदि हमने उत्तल लेंस ले लिया वायु में, वायु को वास्तव में वह उत्तल लेंस है, तो अगर उत्तल लेंस है तो उसको ऐसे लिक्विड में अगर डुबो दिया जाए कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है तो उस स्थिति में वह उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा, उसकी फोकस दूरी ऋण की होगी। और अगर अवतल लेंस है अर्थात उसकी फोकस दूरी पहले ऋणात्मक है और उसको हमने ऐसे द्रव में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, तो वहां पर वह उत्तल की भांति व्यवहार करने लगेगा, उसकी फोकस दूरी धनात्मक आएगी, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। तो पहली स्थिति में हमने क्या बताया कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, दूसरी स्थिति में क्या बताया कि लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, और तीसरी स्थिति में क्या बताया कि लेंस की प्रकृति परिवर्तित होती हुई महसूस होगी, उत्तल की अवतल हो जाएगी, अवतल की उत्तल हो जाएगी। इस प्रकार आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक्स।